नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ का राज है। 8 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल बचे हैं और फिर 2027 में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब पहले वाला माहौल नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब हमारी सरकार थी, जब हम काम किया करते थे, अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है तो वो काम नहीं हो रहे हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात जो महिला सम्मान की होती है, जो महिला सुरक्षा की होती है। एक तरफ बाबा ये कहते हैं कि जब से हम सरकार में आए हैं तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। यही जानने के लिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से होने लगी है। बाबा ये कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम फिर से सरकार बनाएंगे, जबकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि 27 में समाजवादी पार्टी रिपीट होगी। तो महिलाएं क्या सोचती हैं, और खासकर जो महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सम्मान की बात की जाती है, तो क्या सोचती हैं महिलाएं, और क्या 2017 से पहले उत्तर प्रदेश सुरक्षित था या फिर अब जब बाबा का राज है तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है? इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आपका नाम क्या है? नीलम। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? ये सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये काम ठीक हो रहा है, या फिर 2017 से पहले की जो सरकारें थी तब काम बढ़िया होता था? नहीं, अब बढ़िया हो रहा, अब बढ़िया हो रहा, पहले से अब बढ़िया हो रहा। महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया? पहले की सरकारें किस तरीके से काम करती थीं, अब की सरकारें क्या काम कर रही हैं? बहुत अच्छा है, जब से बाबा आए, जब से बाबा आए बहुत अच्छा है। अखिलेश के राज में जो है ना गुंडागर्दी थी, अब वो नहीं है। औरतें भी सुरक्षित है और पूरा प्रदेश सुरक्षित है, ठीक है। और कहें कि जो पुलिस वाले लोग हैं वो पहले कुछ करते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक ना। उस बाबा के राज में सब कुछ अच्छा हो रहा। वो तो लगातार सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई कोई ठीक है नहीं, महिला सुरक्षित है नहीं। नहीं नहीं नहीं, सब सुरक्षित है, महिला भी हैं और आदमी भी सुरक्षित हैं। पहले क्या था, कहीं जाते थे खेत में, कभी कोई काट के मार देता, कभी कोई किसी को कहीं डाल देता था। अब कहाँ मिलता है? अब तो सब यहीं के यही है, अच्छे हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि अगली योजना में भी हमारे बाबा जी आ जाएं, फिर से बाबा आ जाएं। मैं तो कहती हूँ कि मित्र मेरा जीवन है, बाबा ही बाबा रहे। मतलब उत्तर प्रदेश में केवल बाबा ही रहे? बाबा ही रहे। कुछ लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, उनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए तो प्रधानमंत्री भी नहीं, हम भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। वो चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री होकर रहे, लेकिन हम सुरक्षित रहें। और वो सुरक्षा हमें बाबा के राज में ही मिल सकती है। नहीं, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मोदी जी का काम अच्छा है, लेकिन बाबा जी का राज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबा का काम। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? ओमवीर देवी। आप क्या सोचती हैं, पहले की सरकारें बढ़िया थीं, अब की सरकार बढ़िया है? क्या कुछ आप फर्क महसूस कर रही हैं? फर्क ये महसूस है ना, तो चोर चकारों का चिंता है और गुंडों की भी चिंता नहीं, और सब सुरक्षित हैं। और बाबा ही चाहते हैं अगले उसमें भी बाबा ही आए, अगली योजना में भी। हम तो ये चाहते हैं बाबा का राज अच्छा है। देखिए, हम इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर जयंत चौधरी का भी काफ़ी प्रभाव है। अब जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, आपको क्या लगता है कि इससे यहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ फायदा हो रहा है, या फिर बीजेपी की सरकार अकेले बहुत थी? क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई देखिए, जयंत चौधरी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप क्या कहना चाहेंगे? जयंत चौधरी अच्छे हैं, अपनी जाति के हैं, अच्छे हैं। बाकी हम तो ये चाहते हैं बाबा गन्ने का भाव और हमें सुरक्षित रखें, हम भी अच्छा मानते हैं, अच्छा ही मानते रहेंगे। और बाबा भी अगली योजना में बाबा ही आए। ये अब जो बीजेपी और ये राष्ट्रीय लोकदल साथ में है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये फायदे वाली ही चीज़ है। ये तो फायदे वाली है, पर ज़्यादा फायदे वाली बाबा वाली बात फायदे वाली है। बाबा वाली बात है, वो ज़्यादा फायदे की है। आपका नाम क्या है? रेनू। क्या कुछ आपको लगता है अब
जब योगी आदित्यनाथ का राज है, पहले की सरकारें बढ़िया काम करती थीं या फिर अब आपको लगता है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, बाबा का राज बढ़िया है कि नहीं? बिल्कुल, बाबा का राज बहुत अच्छा है। पहले की सरकार काम करती थी पर उसमें धांधलेबाजी ज़्यादा चली थी। अब बाबा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहे हैं और अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सब लड़कियां सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। और वही हमारे लिए सब काम भी करवा रहे हैं, किसानों के लिए भी काम करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जयंत चौधरी उनके साथ मिल चुके हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। तो मतलब ये डबल धमाल हो गया। डबल धमाका हो गया, तो बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी बाबा आए। आप चाहते हैं कि फिर से यही बीजेपी आरएलडी गठबंधन की सरकार बने, बाबा मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका नाम क्या है, आप बताइए? सर्वेश देवी। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी पहले की सरकार में और अब में, कितना फर्क आप महसूस कर रही हैं? और ये भी महत्वपूर्ण है, देखिए समाजवादी पार्टी या फिर विपक्षी नेता वो लगातार ये टारगेट करते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और जो जनता के काम जो होने चाहिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, ये पूरा का मामला है क्या? ये सब इनकी चाल है मैं भड़काने के लिए। अच्छा, बाबा ये अच्छे हैं, रोड बहुत अच्छी बना दी, बहुत अच्छे स्कूल, सब सुविधा बाबा ने कर दिया है। गुंडागर्दी बिल्कुल हटा दी देश से। कहीं भी किसी भी तरह कहीं भी जाओ, पूरे देश में इतनी अच्छी रोड निकाल दी, बिल्कुल भी इतना भी वो नहीं है। बाबा ही रहे और यही है बस हमारा। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पहले की सरकारों में शाम के समय के बाद में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, डरते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें आपको कितना फर्क नजर आया है कि भाई क्या पहले की तरह वो डर वाला माहौल अभी भी है या फिर कुछ अब अलग है? नहीं है, किसी भी टाइम निकलो, किसी टाइम जाओ, कभी भी कोई डर नहीं है। धरती आसमान का फर्क है। अब ये मानो कि अब सतयुग ही है, इतना अच्छा काम बाबा कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी चाहिए कि भाई बाबा ही बने? बाबा ही बने। कुछ लोग तुलना करते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको, अभी जल्दबाजी है या कुछ समय देना चाहिए, क्या लगता है? चाहती उत्तर प्रदेश से बाबा जाए। आपका नाम क्या है जी? वीरा बेटे। आपको क्या लगता है, पहले की सरकार बढ़िया थी, अब की सरकार बढ़िया है, और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये की सरकार बढ़िया, ये वाली सरकार बढ़िया है। हाँ की बढ़िया। हाँ इसमें सब, क्यों आपको लगता है कि ये सरकार बढ़िया है, क्या वो कारण है? हाँ सब बढ़िया है, सब रोड वोड सब बढ़िया बनवा दे बेटा है, सब चीज़ों की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। हाँ, सब सुविधा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं करते बाबा, ये केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं करे बेटे, करे करे। तो देखिए ये बड़ी बात है, और खासकर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम हैं तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर बड़े नेता यहाँ के जयंत चौधरी हैं जो कि राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया हैं, लेकिन उनके साथ में गठबंधन है बीजेपी का, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। और बाबा का जो काम करने का तरीका है, जो कहा जाता है कि महिला सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान देना, इस सरकार ने सिखाया है कि कैसे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। आज का विषय यही था दर्शकों कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश बदला है, और जो महिलाओं के भीतर ये जो बात आई है कि अब हम सुरक्षित हैं। पहले घरों से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब चाहे दिन हो चाहे रात हम आसानी से घरों से बाहर निकल सकते हैं। यही वो फर्क है, और इसीलिए ये महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। 27 का चुनाव है, क्या कुछ होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।